नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि सिबिल स्कोर क्या होता है, किसी लोन को प्राप्त करने के लिए कितने सिबिल स्कोर की आवश्यकता होती है। वहीं अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो दोस्तों सिबिल स्कोर आपका कैसे खराब होता है, सिबिल स्कोर आपका डाउन कैसे होता है। अगर आप उन गलतियों को कर रहे हैं तब दोस्तों आप अगर उन गलतियों को करना बंद कर देंगे तब दोस्तों अगर आपका सिबिल खराब है तो वो इंप्रूव होने लगेगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तब आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सिबिल स्कोर को बढ़ाने की 3 ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिन्हें अपना करके आप अपने खराब सिबिल स्कोर को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी एक शिकायत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, जबकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों जो आप लोगों को लाल रंग की बटन आपकी स्क्रीन पर मेरे वीडियो के नीचे दिख रही है, दोस्तों उसे दबा करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही हम इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी लोन की रिक्वायरमेंट है तब दोस्तों उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो आपका सिबिल स्कोर होता है। दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तब दोस्तों आपको लोन देने से कोई भी संस्थान मना नहीं करेगा, और दोस्तों उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी कम होगा। वहीं दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर लो है तो दोस्तों ज़्यादातर जो संस्थान है वो आपको लोन देने से ही मना कर देते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपको कुछ संस्थान लोन देते भी हैं तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए दोस्तों आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो किसी भी लोन को प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों सिबिल स्कोर एक दर्पण की तरह होता है। जब आप किसी भी बैंक या NBFC के पास लोन के लिए आवेदन करते हैं तब दोस्तों सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर ही चेक करते हैं। दोस्तों जैसे ही वो आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री उनके सामने आ जाती है कि आपने इससे पहले कितने लोन लिए हैं, उनका रिपेमेंट कैसे किया है, आपने अपने लोन को कितना ओवरड्यू रखा है, आपका कोई भी लोन NPA हुआ है नहीं हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पर आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूरे देश में कहाँ से कोई प्रोडक्ट लोन पर लिया है, चाहे वो मोबाइल हो या फिर टीवी हो या फिर मोटरसाइकिल हो, या फिर पहले आपने कोई लोन ले रखे हैं, तो दोस्तों सिबिल स्कोर चेक करते ही आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री उनके सामने आ जाती है। अगर आपका सिबिल स्कोर लो है तब दोस्तों सबसे पहले वो लोन देने से ही मना कर देते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपको लोन कोई देता भी है तो वो ज़्यादा ब्याज दर पर देता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किसी भी लोन को किसी भी संस्थान से प्राप्त करने के लिए आपका कितना सिबिल स्कोर होना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका सिबिल स्कोर 675 से कम है तब दोस्तों आप किसी भी बैंक या NBFC से कोई भी लोन नहीं ले सकते। कुल मिलाकर के आपका जो सिबिल स्कोर है वो 675 से अगर ऊपर है तभी आप किसी भी बैंक या NBFC से लोन ले सकते हैं। दोस्तों सिबिल स्कोर 300 से स्टार्ट होकर के 900 तक जाता है। आपका सिबिल स्कोर जितना 900 के करीब होगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। वहीं दोस्तों आपका सिबिल स्कोर जितना 300 के करीब होगा उतना खराब होगा आपके लिए। तो कुल मिलाकर के आपका जो सिबिल स्कोर है वो 675 से ऊपर होगा तभी आप किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका सिबिल स्कोर 675 से नीचे है तब आपको कोई भी बैंक या NBFC पहले तो लोन ही नहीं देगा। अगर आपको कोई लोन देता भी है तो उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो ज़्यादा होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपका सिबिल स्कोर लो यानी खराब कैसे होता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता देते हैं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, कुछ भी आप लोन पर यानी EMI पर लेते हैं या फिर आप कोई भी लोन बैंक से लेते हैं कैश के रूप में, और दोस्तों उसे आप टाइम से पे नहीं करते हैं, तब दोस्तों आपका जो सिबिल स्कोर है वो गिरने लगता है। आपको एक भी अपनी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं करनी है अपने लोन। अगर आपने अपने लोन की एक भी इंस्टॉलमेंट को मिस किया तब दोस्तों वहीं से आपका सिबिल स्कोर खराब होने लगता है और वो नीचे की ओर आने लगता है। कुल मिलाकर के दोस्तों आपको अपने लोन की एक भी इंस्टॉलमेंट को मिस नहीं करना है। गलती से अगर आपकी एक भी इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है तब दोस्तों आपको आगे से वो गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको अपने लोन को ओवरड्यू नहीं होने देना है, आपको अपने खाते को कभी भी NPA नहीं होने देना है, आपको अपने लोन को सेटलमेंट तक नहीं ले जाना है। जब आप अपने लोन का सेटलमेंट कराते हैं या फिर आप अपनी इंस्टॉलमेंट मिस करते हैं या फिर आप अपने लोन अकाउंट को ओवरड्यू होने देते हैं या फिर आपका लोन अकाउंट NPA हो जाता है, इन सभी दशाओं में आपका जो क्रेडिट स्कोर है, आपका जो सिबिल स्कोर है वो लो होने लगता है। दोस्तों बात करें सिबिल स्कोर लो होने के दूसरे कारण की, तो दोस्तों दूसरा कारण यह होता है कि अगर आप अनावश्यक रूप से अपनी सिबिल को बार बार चेक करते हैं या फिर चेक करवाते हैं, उससे भी आपकी सिबिल पर बुरा असर पड़ता है और आपका सिबिल स्कोर लो होने लगता है। अगर आपको किसी लोन की रिक्वायरमेंट है तभी आप अपने सिबिल स्कोर को चेक करें या फिर चेक कराएं। अगर आपको किसी लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तब आप बिना किसी कारण के अपनी सिबिल को ना ही चेक करें और ना ही चेक करें। दोस्तों बात करें सिबिल स्कोर खराब होने के तीसरे कारण की, तो दोस्तों तीसरा कारण ये होता है कि अगर आपने अपने कई सारे सेविंग अकाउंट ओपन कर रखे हैं और उनमें से कई अकाउंट डॉर्मेंट हैं यानी अनुपयोगी हैं,
तब भी दोस्तों आपकी सिबिल पर उनका बुरा असर पड़ता है और आपका सिबिल स्कोर लो होने लगता है। दोस्तों होता क्या है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय आप स्कॉलरशिप के लिए अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और दोस्तों जब आपकी पढ़ाई छूट जाती है तो आपका सेविंग अकाउंट वहीं का वहीं पड़ा रहता है और उसमें लेन देन होना बंद हो जाते हैं। आपका अकाउंट 1-1.5 साल 2 साल बाद डॉर्मेंट हो जाता है। दोस्तों वो भी आपकी सिबिल पर बुरा असर डालता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपकी पढ़ाई छूटी, उसके बाद आप जहाँ पर नौकरी करने गए, तब दोस्तों उस कंपनी के जो रूल्स हैं कि आपको इसी बैंक में इसी ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करवाना है, तब दोस्तों अपना एक अकाउंट वहाँ पर ओपन करवा लेते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए वहाँ से आप जॉब छोड़ते हैं, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वहाँ पर वो भी चलता रहता है, आप उसे भी बंद नहीं करते हैं, तब दोस्तों वो भी अकाउंट आपकी सिबिल पर बुरा असर डालता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपके पास 5, 7, 4, 6 इस तरह के सेविंग अकाउंट हैं और दोस्तों आप उनका उपयोग नहीं करते हैं, तब दोस्तों वो भी आपकी सिबिल पर बुरा असर डालते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको सिर्फ 1 या 2 सेविंग अकाउंट का उपयोग करना है तो दोस्तों आप लोग उतने ही सेविंग अकाउंट रखिए। आपके जो भी पुराने सेविंग अकाउंट हैं आप उन अकाउंट को जाकर के बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी सिबिल पर बुरा असर डालते रहेंगे और आपका सिबिल स्कोर लो होता रहेगा। क्योंकि दोस्तों बैंक अपनी तरफ से कभी भी आपके सेविंग अकाउंट को बंद नहीं करता है, आपके सिर्फ अकाउंट को बैंक डॉर्मेंट कर देता है, यानी आप लोग लेन देन नहीं कर सकते बिना उनको एक्टिव कराए। तो कुल मिलाकर के आपको जब भी टाइम मिले आप टाइम निकाल करके वहाँ पर जाइए, आपका जहाँ भी सेविंग अकाउंट है आप उन्हें क्लोज करवा दीजिए। जब तक आप उन्हें क्लोज नहीं कराएंगे तब तक आपकी सिबिल पर वो सभी खाते बुरा असर डालते रहेंगे। दोस्तों जो अकाउंट एक्टिव मोड में होते हैं उनका आपकी सिबिल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों जो आपके खाते निष्क्रिय हो चुके हैं, डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, उनमें कई सालों से लेन देन नहीं हुआ है, वो आपकी सिबिल पर बुरा असर डालते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप अपने खराब सिबिल स्कोर को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तब दोस्तों आप लोगों को भविष्य में अब एक भी इंस्टॉलमेंट को मिस नहीं करना है। आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट चल रही है, चाहे वो आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा हो या फिर आपने बाइक परचेज की हो लोन पर या आपने किसी भी बैंक से कैश के रूप में लोन ले रखा हो, दोस्तों आप लोगों को अपनी जो इंस्टॉलमेंट की डेट है उससे एक दिन पहले ही अपने अकाउंट में पैसे डाल देने हैं, ताकि बैंक जब भी आपके अकाउंट से आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो लेना चाहे तो आसानी से डेबिट कर सके। उसे कभी भी ऐसा मौका ना मिले कि आपके अकाउंट से जब वो इंस्टॉलमेंट काटनी हो तो आपके अकाउंट में पैसा ना हो। दोस्तों इससे बहुत बुरा असर पड़ता है आपकी सिबिल पर। तो दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप लोगों को कभी भी अपनी एक भी इंस्टॉलमेंट को मिस नहीं करना है। साथ ही दोस्तों आप लोग अपने लोन अकाउंट को कभी भी ओवरड्यू, कभी भी एनपीए न होने दें। अगर आपका कोई भी लोन अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है, एनपीए हो जाता है, तब भी आपकी सिबिल खराब होती है। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि आप लोग अनावश्यक रूप से अपनी सिबिल को बार बार चेक ना करें। अगर आपको किसी लोन की रिक्वायरमेंट है तभी आप लोग अपनी सिबिल को चेक करें, अदरवाइज आपकी सिबिल पर इसका बुरा असर पड़ेगा और आपका सिबिल स्कोर लो होगा। तीसरा कारण मैंने आप लोगों को अभी बताया है दोस्तों कि आप लोग अनावश्यक रूप से अपने बचत खातों को खुलवा करके न रखें। अगर आपको जितने बचत खातों की आवश्यकता हो आप उतने ही बचत खाते रखिए। अगर आपके बचत खाते डॉर्मेंट रूप में पड़े रहेंगे तब दोस्तों उसका भी असर आपकी सिबिल पर पड़ता है। दोस्तों जो बातें मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे तब दोस्तों आपका सिबिल स्कोर कभी भी 675 से नीचे नहीं आएगा। आपका सिबिल स्कोर 750 से 800 के बीच में रहेगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का पालन करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपका सिबिल स्कोर कभी भी खराब नहीं होगा। आपको भविष्य में जब भी किसी लोन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई भी संस्थान लोन आसानी से देगा और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो सामान्य होगी, आपसे वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।